हेलो फ्रेंड्स और आपका फिर से स्वागत है। लास्ट कुछ लेक्चर से हम लोग लेंथ और क्या नाम बोलते हैं डिफरेंट तरह की मेजरमेंट्स कैसे की जाती हैं, लेंथ की, टाइम की, वगैरह वगैरह, वो हम पढ़ रहे थे। और पिछले लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ओलिक एसिड जो होता है उसका हम साइज़ कैसे निकाल सकते हैं। आज जो लेक्चर है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन करने से पहले हम देखते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो होता क्या है। ठीक है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है। हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करें, मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट हमारे पास जिसमें हम डेंसिटी मेजर करना चाहते हैं किसी लिक्विड की। ठीक है, तो लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए हम एक एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग तरह की बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो मान लो पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास डेंसिटी है, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, और 10 ऑब्जर्वेशन से ये वैल्यू आई हमारे पास। लेकिन अब हम ट्रू वैल्यू किसको माने, क्या बोले डेंसिटी कितनी है। अब एक चीज़ उसमें ये होती है, या तो कभी कभी होता है कि लिक्विड की डेंसिटी पहले से पता हो, जैसे कि वाटर है, वाटर की डेंसिटी हमें पहले से पता, तो हम बता देंगे ठीक है जी वाटर की डेंसिटी असली में ये होती है, हम वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू उसके आसपास आती है कि नहीं। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आपको कोई ऐसा लिक्विड दे दिया जिसकी डेंसिटी है ही नहीं पता किसी को भी अब तक, फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मीन लेते हैं सारी वैल्यूज़ का, उसको हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल दे याद रखनी है हमेशा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है। जब आप ये रीडिंग ले रहे हो, ऑब्वियसली आपने कुछ मेथड यूज़ किया होगा या कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब है हाउ क्लोज आर द डिफरेंट वैल्यूज़, वैल्यूज़ मतलब जो आप निकाल रहे हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज़, हाउ क्लोज आर द डिफरेंट वैल्यूज़ टू दी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितनी पास है हमारी वैल्यूज़। ठीक है, इसका मतलब हमारी ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ये ट्रू वैल्यू के कितनी पास है, तो हम उसको कहेंगे एक्यूरेसी। अब इस आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने 3 ऑब्जर्वेशन ली। रो 1 आया हमारे पास, कोई कोई किसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे थे। रो 1 आया 2.31, रो 2 आया हमारे पास 2.29, रो 3 आया हमारे पास 2.30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी आई। ठीक है जी, ये तो हमने वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा सेट जो है उसमें भी हमने दूसरे तरीके से किया, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। वो आई हमारे पास 2.34, 2.35, 2.35, मान लीजिए दूसरी ऑब्जर्वेशन ये आई। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। और लेकिन जो ट्रू वैल्यू लिक्विड की डेंसिटी की वो है हमारे पास 2.29। ये ट्रू वैल्यू है, जो हमारे पास डेटा है पहले से अवेलेबल है इंटरनेट पे वगैरह। तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग्स है और ये सेकंड सेट ऑफ रीडिंग्स है। कौन सी वाली रीडिंग ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है, तो हम देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली है 2.39, 2.3, ये ज़्यादा पास हैं किसके, ट्रू वैल्यू के। इसका मतलब यहाँ पे मोर एक्यूरेसी और यहाँ पे लेस एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि ट्रू वैल्यू के कितनी पास है हमारी जो डिफरेंट वैल्यूज है, वो ट्रू वैल्यू के कितनी पास है, उसको कहते हैं हम एक्यूरेसी। ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद आता है हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब हाउ क्लोज आर दी डिफरेंट वैल्यूज टू ईच अदर, एक दूसरे के कितनी पास है। एक्यूरेसी का मतलब है ट्रू वैल्यू के कितनी पास है, और प्रिसीजन का मतलब है आपस में कितनी पास है। ठीक है जी। अब देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने डेंसिटी निकाली
रो 1 आया आपके पास 2.3, रो 2 आया आपके पास 2.4 और रो 4 आया आपके पास 2.3 आया ये भी। ठीक है, ये फर्स्ट सेट है। और सेकंड सेट से आपके पास आया 2.34, 2.33, 2.32। ठीक है, सारे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ये यूनिट्स। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, ये वैल्यूज आपस में ज़्यादा पास हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा पास हैं, इनका डिफरेंस करते हैं। 2.4 माइनस 2.3, रो 2 माइनस रो 1 करें, कितना आएगा 0.1। और इनका डिफरेंस करते हैं दोनों का, ये कितना आ रहा है 0.01। अब आप ध्यान से देख सकते हो, क्या ये वैल्यू ज़्यादा पास है कि ये वैल्यू ज़्यादा पास है आपस में, बिल्कुल पास पास वैल्यू है। इसका मतलब ये जो है दे आर मोर प्रिसाइज, इनकी प्रिसीजन ज़्यादा है, ये लेस प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज एंड लेस प्रिसाइज। ठीक है जी। अब ये हो गया एक्यूरेसी प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी का मतलब है ट्रू वैल्यू के कितनी पास है हमारी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, और प्रिसीजन का मतलब है आपस में कितनी पास है हमारे जो डिफरेंट वैल्यूज है। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है। इसका मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है जिसकी, यहाँ पे देखो इसका लीस्ट काउंट छोटा है, इसका लीस्ट काउंट बड़ा है। ठीक है जी, इसका लीस्ट काउंट छोटा है, इसका लीस्ट काउंट बड़ा है। इसका मतलब ये है लेस लीस्ट काउंट। अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आपने रीडिंग ली है जिसका लीस्ट काउंट छोटा, लीस्ट काउंट क्या होता है ये मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था, तो आप वहाँ पे दोबारा देख सकते हो। लीस्ट काउंट होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, दैट इज लीस्ट काउंट। तो लेस लीस्ट काउंट मतलब है मोर प्रिसाइज। इसका मतलब है अगर आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका लीस्ट काउंट छोटा है, तो उससे जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो बिल्कुल प्रिसाइज आएंगी। ठीक है, और मोर लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज। ठीक है जी, मोर लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज। चलिए ये भी हो गया। अब मैंने वीडियो का नाम दिया एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। तो अब हम ये मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में सही डिफरेंस जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल से दूंगा। अब हमारे लिए एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिसीजन? बेसिकली हमारे लिए दोनों ज़रूरी है। हमारी वैल्यूज आसपास भी आनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि 4 बुल्सआई, आपको पता है बुल्सआई क्या होता है ना, जहाँ पे निशाना लगाते हैं हम। मान लीजिए वो ये बुल्सआई है। ठीक है जी। अब इस बुल्सआई में 4 बंदों ने जो है वो निशाना लगाया। ठीक है जी, पहले ने जो निशाना लगाया उसका ऐसे था, 6 गोलियां उन्होंने मारी। अब अगर देखो ये वैल्यूज ना तो आपस में पास पास है, इसका निशाना ना जो लगना यहाँ चाहिए था उसके पास भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया लेस प्रिसीजन लेस एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी भी कम है। ठीक है, इधर मैं एक्यूरेसी लिख लेता हूँ और इधर प्रिसीजन। तो क्या हो गया लेस प्रिसीजन और लेस एक्यूरेसी। दूसरा आ गया ये, अब यहाँ पे उसने निशाना लगाया ये 6। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, मोर एक्यूरेसी मोर और लेस प्रिसीजन यहाँ पे। ठीक है जी। फिर ये वाला आ गया, यहाँ पे इस बंदे ने शूट किया एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब अगर इसको ध्यान से देखें, शूट तो उसने पास पास किए सारे, लेकिन ट्रू वैल्यू से दूर है, तो यहाँ पे मोर प्रिसीजन आ गया,
प्रिसीजन तो बहुत अच्छी है बट लेस एक्यूरेसी। और एक दूसरा था, उसने क्या किया, सारे शूट ऐसे किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोर एक्यूरेसी मोर प्रिसीजन, ठीक है। तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन तो है दोनों ही बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। प्रिसीजन से ये है कि प्रिसाइज अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें फॉल्ट अगर ठीक कर लिया जाए तो एक्यूरेट आ ही जाता है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरर्स के बारे में जो है पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है जी। ओके जी।